इधर देखिए कौन सा चैप्टर कॉन्करेंट ट्रायंगल और टाइम सबको भेज दीजिएगा फट पे। ये है समय पे जाएगा टाइम पे नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं? हम वक्त पे टाइम पे हमें भेज दीजिएगा। 8:30 में जाएगा। और हम तुमको क्यों भेजेंगे? तुम जाओ खुद से। नहीं ना इतना सर का खाली टाइम थोड़ी है। चलो शांत हो जाओ। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, आप लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जानना है तो ट्रायंगल का मतलब तो सब कोई जानते हैं। 3 sides 3 vertices and 3 angles. अच्छा, और कुछ है? ट्रायंगल फॉर्म 180 डिग्री। ट्रायंगल फॉर्म 180 डिग्री। मैं उससे सम ऑफ 3 साइड इक्वल चलो ठीक है। सम ऑफ इंटरनल एंगल बता दीजिए 180। एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू कितना होगा? सम 360 से 280 280 360 कैसे? तो जब बाहर वो होता है क्या कहते हैं 180 अंदर है तब फिर बाहर ना, सिर्फ बाहर का एंगल का सम कितना होगा? 180 ना, चलो 180 इसका होगा। अंदर का नहीं, ट्रायंगल का अंदर का ना, बाहर का कितना होगा? वही तो नहीं है। नहीं आता 90 90। जब 360 नहीं है तो 90 है। इंटीरियर दो एंगल का सम होगा हाँ बराबर। तुम बताओ चश्मिश। नहीं बताएगा तो पिटाई खाएगा, तुमको पता होना चाहिए। हाँ सर इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और बाहर का? सर दो एंगल का सम होता है। दो एंगल का सम होता है। वो एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टीज है ना कि ये जो एंगल होता है इस ये जो एंगल है इस इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा, अपोजिट। लेकिन अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहें, एक्सटर्नल एंगल यही ना, ये और ये, तो इन तीनों का सम कितना होगा? 360 डिग्री। 360। अगर वही क्वाड्रिलेटरल होता तो हम भी सब बोले तो हमको गलती बोली है। कोऑर्डिनेटर से नहीं पड़ा है। नहीं पढ़ा है, पर इतना जानो तुमको गलत इसलिए गलत नहीं बोले हैं, तुम कंक्लूजन नहीं दे पाता, तुम कंफ्यूज है कि 180 की 360 हाँ ना। यस चल बैठ जाओ। किसी भी पॉलीगॉन का, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, अंदर का एंगल का सम बढ़ता है। जैसे कि ट्रायंगल में 180, क्वाड्रिलेटरल में 360, पेंटागन में 540, ठीक है। हेक्सागन में कितना हो जाएगा? 720। ऐसे कुछ है, लेकिन बाहर के एंगल का सम हमेशा क्या होगा? 360 ही होगा, हमेशा याद रखना। किसी भी एंगल किसी भी ट्रायंगल नहीं, किसी भी पॉलीगॉन में। पॉलीगॉन का मतलब कोई भी भुज वाला, जैसे कि जिसमें 3 भुज, 4 भुज, पंचभुज ऐसा होगा ना, जैसे 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड ऐसे होगा, तो उसके सबके एक्सटर्नल एंगल का सम 360 ही होगा। आगे समझ में? तो दो चीज आता है इसमें, जो इसकी इसी से एक मैचिंग एक और वर्ड है सिमिलर। दोनों हम समझेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब अगर हमको समझाना है कि अच्छा चीज क्या है, तो अच्छा चीज समझाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? एक हाथ में बुरा, एक हाथ में खराब और एक हाथ में अच्छा चीज लेना पड़ेगा, तभी ना कंपेयर करके अच्छे से समझा पाएंगे। उसी तरीके से कॉन्ग्रुएंसी और कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर में क्या अंतर है वो जानते हैं। तो अंतर जानने से पहले हम ये जाने कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर होता क्या है। सिमिलर का हिंदी अगर हम बात करें तो समरूप होता है। क्या होता है? समरूप। और ये चीज आपको क्लास 10th में दिखेगा, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा दोनों पॉइंट पे। और ये आपको दिखेगा 9th क्लास में। 8th क्लास में हल्का फुल्का आप लोगों को प्राइवेट ग्रुप में दे दिया है, लेकिन 9th क्लास में आपको दिखेगा। इसका मतलब होता है सर्वांग सम। सर्वांग, ठीक है। सर्वांग सम हिंदी से ही समझेंगे। कॉन्ग्रुएंट का हिंदी होगा सर्वांग सम और सिमिलर का हिंदी होगा समरूप। सम का मतलब होता है एक समान, एक समान, और रूप मतलब दिखने में। दिखने में जो एक समान होगा उसको समरूप कहेंगे, यानी सिमिलर कहेंगे। यानी सारे के सारे फिगर क्या है इसमें? सिमिलर है, ठीक है। अब सिमिलर हमको पढ़ना नहीं, हमको पढ़ना है सर्वांग सम, तो इसको रहने देते हैं। अब देखते हैं सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। तो कॉन्ग्रुएंट सर्वा का मतलब होता है सब, ठीक है। और वांग है ना, वांग यानी अंग, मतलब बराबर। यानी इस कंडीशन में क्या होता है सर्वांग सम में कि सारे अंग इसके बराबर हो, उसी को हम कहेंगे सर्वांग सम। जैसे एक हथेली पर दूसरा हथेली रख रहा है ऐसे, तो इस हथेली का ये वाला अंग, अब हम जानते हैं अंगूठा है, लेकिन समझ लेते ये दोनों एक, ये राम है और ये श्याम है, तो इसका ये अंग इसके इस अंग के बराबर होगा, ये फिंगर इसके इस फिंगर के बराबर, फिर ये ऐसे करके, यानी सारा का सारा क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स
इसका करस्पॉन्डिंग यानी इसका करस्पॉन्डिंग इसमें का ये और इसमें का ये दोनों क्या है, बराबर है। जैसे अगर हम अपने पैर के बारे में बात कर रहे हैं और तो फिर अगर कंपेयर करना हो तो आपके पैर से कंपेयर करेंगे, तो उसी को कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट। यानी हमारा आंख, आपका आंख, मेरी नाक, आपकी नाक, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोलैप्स कर रहा है इसको, तो ये जो पॉइंट है ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट। यानी सर्वांगसम में क्या होता है, इसके सारे अंग एक जैसे होते हैं। जब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो पूरा का पूरा ढक लेगा, एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं दिखेगा। अगर ऐसा होगा तो वो सर्वांगसम है ही नहीं, यानी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन सिमिलर में क्या होगा, एक क्या करते हैं, चौक लेते हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। लेकिन फर्क सिर्फ कितना, अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं, अगर हम ऐसे चिपका देंगे ऐसे तो लगभग रेक्टेंगल की तरह दिखेगा ना, या सिलेंडर जो भी दिखेगा, लेकिन क्या साइज छोटा बड़ा है ना, तो दोनों को सिमिलर कह सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते हैं। आई बात समझ में? यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर इज सिमिलर, यानी सारे कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होंगे जी, 100% होंगे भाई। सिमिलर तो एक जैसे नहीं, साइज अब जब एक दूसरे का जीरोक्स कॉपी है तो एक तरह से नहीं दिखेगा। हम कह रहे हैं सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होंगे लेकिन सारे सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। जैसे कि एक छोटा और एक बड़ा हो गया तो सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट है नहीं है। लेकिन दो कॉन्ग्रुएंट फिगर ले लेते हैं, यानी दो ट्रायंगल अगर ले लेते हैं तो कभी भी एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होगा? नहीं होगा। तो एक ट्रायंगल और लेना पड़ेगा हमें। तो कैसा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? बिल्कुल इसी तरह से, जिसमें कि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, साइड भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया? ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो क्या आपको दिख नहीं रहा है कि ये सिमिलर भी है कि नहीं? एक जैसा दिख रहा है कि नहीं? तो इसको सिमिलर फिगर कहेंगे, यानी एवरी कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएगा? सिमिलर बट एवरी सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट, यानी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ये मतलब फिक्स नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन ये फिक्स है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होगा? सिमिलर होगा। तो हम अभी फिगर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि ऐसा अगर होगा, दो चीज एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा तो इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर या कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। अगर इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हुआ तो, जैसे इसका वर्टेक्स ये, इसका वर्टेक्स बराबर हो गया। अगर अच्छा दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं बता सकते हैं? कौन सा केस अगर यहाँ पे इक्वल कर दे कि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? रेडियस सेम, दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा? सेम अगर हो जाएगा तो कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन अगर रेडियस छोटा बड़ा हो गया तो क्या कहलाएगा? सिमिलर हो गया ना। तो अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आ गए, ये फिगर के बारे में डिस्कशन हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल है, अब हम ट्रायंगल में पढ़ेंगे कि ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर कैसे होते हैं। तो आपको क्या करेगा कि दो चीज तीन चीज दे देगा और बोलेगा कि साबित कीजिए कि वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। अब यहाँ पे ये नहीं कहेगा कि ये दो ट्रायंगल आपको जो दिख रहा है इसमें ये एंगल, फिर ये एंगल और ये एंगल, ये तीन एंगल्स हैं और फिर साइड्स आपको दिख रहा है ना। ये नहीं कि अब ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, पूरा का पूरा नहीं देगा, मैक्सिमम देगा 3। यानी ये बोल देगा कि एंगल ए बी सी, और यहाँ पे अगर पी क्यू कर देते हैं आर, तो एंगल ए बराबर एंगल पी और साइड ए बी बराबर पी क्यू और साइड ए सी बराबर पी आर। तो साबित कीजिए कि इसका हर एक, अब सिर्फ हमको क्या दिए? 3 पार्ट दे दिए बराबर। ठीक है, तो आपको साबित ये करना है कि इसका हर एक पार्ट बराबर है। तो ये साबित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना पड़ेगा, यानी बताना पड़ेगा कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट फिगर में यही कहा जाता है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल टू ईच अदर, यानी उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं। तो हमें साबित करना होगा कि एबीसी जो है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है PQR के टू PQ आर। अगर हम ये कर दिए तो क्या हो जाएगा? समझ जाएंगे कि इसके हर एक पार्ट क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यह साबित करना होगा कॉन्ग्रुएंट होगा, जिससे ऐसा हम कर सकते हैं। तो अगर हमसे ये पूछ दिया जाएगा, क्वेश्चन हमारे पास ऐसे बन के आएगा लगभग, ये ए एक्स वाई जेड और यू भी डब्ल्यू, दो ट्रायंगल है, ठीक है। इसका एंगल जो है एक्स बराबर क्या है? एंगल हम भी कर देते हैं,
एंगल y बराबर क्या है w कर दे रहे हैं Z और बराबर एंगल U। z बराबर u करते हैं। तो बता सकते हैं कौन सा एंगल इसमें कॉन्ग्रुएंट है। हम क्या कहेंगे x y z कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट का एक साइन होता है ऐसे, दो लाइन ड्रॉ कर देंगे और ऐसे बना देंगे, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, ठीक है। तो x y z जो है वो कॉन्ग्रुएंट है कौन से ट्रायंगल के, और UVW। UVW बिल्कुल गलत है। है कहा है तो है। ये दो एंगल्स और एक साइड हम एक इक्वल कर देते सर हैं। UVW होगा सर, क्या चीज UVW कॉन्ग्रुएंट टू UVW। यहाँ पे जो साइड है एक्स वाई बराबर क्या है VW है, तो साइड एंगल फिर एंगल, ठीक है। 3 पॉइंट आपको दिख रहा है ना, यानी कहने का मतलब ये एंगल इसके बराबर है कि नहीं है, ये एंगल इसके बराबर है ना, और ये साइड इसके बराबर है। तो ट्रायंगल कहां से शुरू कर रहे हैं हम, एक्स वाई जेड से, और ये क्या है बीच में एक साइड है ना इक्वल। एक्स वाई जेड जब शुरू कर रहे हैं तो इसमें सीक्वेंस का खास ख्याल रखा जाता है। सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं है, लेकिन सीक्वेंस का खास ख्याल रखना पड़ेगा। सर सिमिलैरिटी में भी ऐसा होता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या है कि एक्स वाई जेड जो है, अब यहाँ पे ये देखना है आपको, तय करना है कि यू भी डब्ल्यू के इक्वल है कॉन्ग्रुएंट है, या भी डब्ल्यू यू के कॉन्ग्रुएंट है, या डब्ल्यू यू भी के है। ये तीनों अलग अलग ट्रायंगल हो जाएंगे यहाँ पे, मतलब नेमिंग अलग होगा तो समझ, मतलब ये एंगल डिसाइड करेगा कि इसका नेमिंग क्या होगा, इसके नेमिंग पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स वाई जेड किए हुए है ना, एक्स वाई जेड में जो हमारा इक्वल साइड्स है वो कौन सा है, दोनों एंगल्स के बीच में है, जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट इक्वल किए हैं। तो यहाँ पे दोनों इक्वल कौन सा, ये है ना, और यहाँ पे बीच वाला ये है। यानी अगर यहाँ से x शुरू हो रहा था, हमको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, v से करना पड़ेगा क्या जी आर्यन। यस सर। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा VW। ये सही है। अगर हम UVW कर देंगे तो हमारा सारा सर वो गलत हो जाएगा। इस बात का हमेशा ख्याल रखना होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। एक बार और सुनिए। ठीक है, 4 पॉइंट है। तो 4 और 5 का पांच है। कौन है? सॉरी सर एक AAS होता है। AAS। दिया नहीं है चारी दिया सर उसमें नहीं दिया है। चारी अरे दिया आप लोग 4 समझ लोगे ना, आपकी कितना भी नहीं काफी है, लेकिन इतना भी समझ लो क्लियर हो जाएगा। सर यहाँ पे ना सर देखें। चलिए कोई बात नहीं। AAS भी होता है, तो जो AAS का डिफरेंस यहाँ पे देखिए, दो A नहीं मिल गया, तो AAS बोले या ASA बोले, बात वही नहीं है, अगर हमको चेंज है, लेकिन इसी से हमारा क्लियर हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। तो क्राइटेरिया का मतलब होता है ना कि उसकी मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कौन कौन सी, जैसे आपको पता है ना कि इस क्लास में एंट्री करना है, क्लास में पढ़ना है, तो आपको 7th क्लास का होना चाहिए। दूसरा कंडीशन की आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। सारा कंडीशन, कुछ ना कुछ कंडीशन होता है। तो किसी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ये 4 क्राइटेरिया होना मौजूद है। 4 में से कोई भी एक होना जरूरी है। कोई भी 4 में से एक क्राइटेरिया, सर अगर नहीं होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ये क्राइटेरिया ट्रिपल एस क्या होता है, तो हम जान लेते हैं एस। अब एक को समझाने से बेहतर है कि एस जो होता है, एस फॉर क्या है, साइड है, ये ए फॉर क्या है, एंगल है, और आर फॉर क्या है, राइट एंगल है, राइट एंगल है, और एच फॉर क्या है, हाइपोटेनस है, क्या है, और एस फॉर के तो मालूम है, साइड। ठीक है, तो यही ना वर्ड इसमें यूज हुआ है, एस, सॉरी वर्ड बोल रहा है, लेटर SARH, SAR और H। इसके अलावा और कोई वर्ड लेटर तो है नहीं। एस फॉर साइड्स, तो अगर हम इसको पढ़ना चाहेंगे तो कैसे पढ़ेंगे जी, साइड साइड साइड। इसको क्या पढ़ेंगे, साइड एंगल साइड। इसको क्या पढ़ेंगे, एंगल साइड एंगल, और इसको राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ये ना पढ़ेंगे।
अब आगे देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्राइटेरिया है कि यानी इन सब में से कोई भी एक होगा ना दो ट्रायंगल के बीच में, तो कहेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इन चारों में से कोई भी एक क्राइटेरिया यानी एक रिक्वायरमेंट कोई भी फुलफिल कर लेगा अगर वो दोनों ट्रायंगल्स, तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लेते हैं, जैसे ए बी सी, और ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब क्वेश्चन आपसे ये सब पूछा जाएगा, कंडीशन दे देगा कि एंगल ए बराबर यहाँ पे एंगल पी है, तो एंगल नहीं बात कर रहे, साइड्स। साइड्स ए बी जो है बराबर क्या है, पी क्यू है, बी सी बराबर क्यू आर है। ये गिवन है, क्या है ये जी, गिवन है। क्वेश्चन में आपको अगर ये दिया हुआ है तो, और यहाँ पे पी आर बराबर सी है, ए सी बराबर पी आर है। तो आपको साबित ये करना है कि क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ए बी सी और पी क्यू आर। तो हम यही कहेंगे, चूंकि ये गिवन है ना सारा पॉइंट, तो कहेंगे बाई ट्रिपल एस कंडीशन। ठीक है। आपसे इतना दे देगा और आपसे पूछेगा कि इस एंगल का मान क्या होगा, क्या इस एंगल का मान क्या होगा, इसका क्या होगा वैल्यू, ये वैल्यू पूछ सकता है कुछ भी। ठीक है, ये वैल्यू पूछ सकता है। तो यहां से देखिएगा ये वाला पॉइंट जो है ए सी इक्वल टू पी आर, यहाँ पे क्या है, ए ये जो एंगल है इसके बराबर है। यस सर, ये आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा कि एंगल ए क्या है, एंगल पी के बराबर है। हम नहीं लिख सकते हैं, हमारे पास इसका हक है ही नहीं। हमारे पास ये दिया हुआ है कि साइड्स क्या है, बराबर है। ये ए बी क्या है, पी क्यू के बराबर है, बी सी क्या है, क्यू आर के बराबर है, और ए सी क्या है, पी आर के बराबर है। लेकिन एंगल बराबर है कि नहीं है ये हमको नहीं दिया गया, और बिल्कुल हम जानते हैं कि है, लेकिन हम लिखे कैसे, बताए कैसे, समझाए कैसे आपको, ये पॉइंट बताने के लिए हमें ये वाला पॉइंट उठाना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंसी वाला लाइन यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं तीनों साइड्स क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है। तो क्या हो जाएगा, बाई लिखेंगे ट्रिपल एस क्राइटेरिया, यानी ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ट्रिपल एस का मतलब कि साइड 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 क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके हर एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, अब बराबर हो जाएंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या होगा, उसका नाक मेरा नाक, उसका हाथ मेरा हाथ। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, इसका ये एंगल इस एंगल के बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा एंगल। अब यहाँ पे बोल इसके नीचे लिख सकते हैं, इसलिए एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल पी, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू, एंड एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आर। ये हो गया ना। तो आपसे क्या करेगा कि ये फिगर एंगल दे देगा 60 डिग्री और ये 70 डिग्री, तो आपसे पूछेगा कि इसका वैल्यू बताइए कितना होगा। तो हम वही, इसका वैल्यू वही होगा जो इसका वैल्यू होगा, एंगल सी बराबर 60 और 70 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 50 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम बता सकते हैं कि अब एंगल आर का वैल्यू कितना होगा। पहले हम क्या करेंगे, इतना सब लिखेंगे, इतना सारा, और यहाँ पे एंगल सी बराबर आर है, तो यहाँ से सी का वैल्यू 50 निकाले हुए हैं 50, तो एंगल आर का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो वो कैसे साबित होगा, ये हमें करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। अब समझ में आया कॉन्ग्रुएंट ऑफ द ट्रायंगल्स हमें पढ़ना क्यों है। एक फिगर का एंगल्स या वैल्यू दे देगा और उसी के रिस्पेक्ट में उसका कॉन्ग्रुएंट जो फिगर होगा उसमें वैल्यू पूछेगा आपसे। तो हमेशा याद रखिएगा ये क्या होता है, बराबर होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो लिखे हुए पॉइंट, ये एंगल ए बराबर एंगल पी, ये कैसे होगा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो यही क्यों बराबर होगा, ये बराबर लिखेंगे तो इसके बगल में भी कुछ लिखना होता है। यानी अगर हम लिखते हैं एंगल ए बराबर एंगल पी, तो हमें इसके ब्रैकेट में लिखना होता है बाई सीपी सीटी। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट आ गया सीपी सीटी क्या होता है। ठीक है, तो सी पर होता है कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, सी पर होता है कॉरस्पॉन्डिंग, यानी इसका नाक उसका नाक, यानी ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कहलाएगा। ठीक है, पी का मतलब होता है पार्ट्स
सी का मतलब हो गया कॉन्ग्रुएंट और टी का मतलब हो गया ट्रायंगल। ट्रायंगल। यानी ये दोनों एंगल्स क्यों बराबर हो गए? तो बाई सीपीसीटी यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ है इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? बराबर होंगे। इसलिए तो हमने क्या किया, एंगल ए बराबर एंगल पी कर दिया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को बराबर कर दिया। तो ये बगल में ये लिखना क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब भी हम, ये तो खैर गिवन है, लेकिन हम ये जो पॉइंट लिख रहे हैं एंगल ए बराबर पी, एंगल बी बराबर क्यू, एंगल सी बराबर आर, तो वहां पे हमको बगल में ये लिखना पड़ेगा कि आप इक्वल कैसे किए, तो बगल में लिखना पड़ेगा बाई सीपीसीटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो क्राइटेरिया आपको पहला जो दिख रहा है, पहले क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब होगा क्या कि उस कंडीशन में क्या करेगा कि एक साइड और फिर एक एंगल और फिर एक साइड, इसको मिटा दे। अब इसकी जरूरत नहीं है, उतना लिखना पड़ेगा। हाँ भाई पूरा लिखना पड़ेगा। किताब में ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, देखिएगा। पहला जो कंडीशन है वो हो गया, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी हम लोग देख लिए। अब दूसरा अगर देखते हैं, अगर दो फिगर देखते हैं, यहाँ पे एम एन ओ कर दे रहे हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे जो लाइन है, एंगल जो है कुछ नहीं, एंगल हम एक्स वाई यहाँ पे दिया गया कि एक्स वाई बराबर एम एन ओ कर दे, चलो ठीक है। एंगल y बराबर एंगल O और साइड एक्स जेड बराबर एम एन। तो बता सकते हैं ये गिवन है, ये पॉइंट क्या है, गिवन है। ठीक है, गिवन पॉइंट है, तो इसमें आपको बताना है कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल्स। इसके रेस्पेक्ट में कुछ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे। ये गिवन है तो हम यही कहेंगे कि ये क्या है, साइड से ना एक्स वाई बराबर क्या है, एन ओ है। यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये खत्म, तो यहाँ से एन ओ यहाँ पे हो रहा है। यानी कहने मतलब कि जब ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे तो हम कहाँ से करेंगे, एक्स से करेंगे या वाई से करेंगे, आपकी मर्जी है जिससे करना चाहो। एंगल वाई बराबर हो, उसके जस्ट बाद वाला ये जो एंगल है, जैसे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला यहाँ पहुंच रहा है, तो इसके नीचे वाला एंगल ये बराबर है। यस सर, बराबर है ना। yes. और एक्स जेड यानी एक्स जेड यही है ना, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यानी ओ के जस्ट बाद में छोड़ के ये वाला लाइन एन ओ इक्वल हो रहा है। तो आप बता सकते हो ट्रायंगल जो है एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? अब देखो ट्रायंगल का नाम देते हैं अगर, तो यहाँ पे एम एन ओ या एन ओ एम या ओ एम एन, इसमें कौन सा ट्रायंगल होगा? तीनों ट्रायंगल्स एक ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन ओ एम एन ओ एम होगा ना, बिल्कुल सीक्वेंस देखिएगा, एक्स वाई एन ओ, तो एक्स वाई एन ओ, यस सर, एंगल वाई ओ, तो एंगल वाई एंगल ओ, जस्ट इसके बाद वाला एक्स जेड और ये एम ओ। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ओ एम एम। तो इससे क्या होगा ना कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होना अब बताना आसान हो जाएगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा एंगल एक्स बराबर कौन सा एंगल होगा जी आर्यन? एक्स के बराबर, एक्स के बराबर कौन सा होगा? चलो ओ बैठी बताते हैं। एन होगा, वाई के बराबर हो, गिवन में है लिख रहा है, फिर भी आप बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, बाई एस ए एस क्राइटेरिया, बाई एस ए एस दिखेगा, एक साइड भी लिखना पड़ेगा। हाँ ये लिखना पड़ेगा भाई, ये एक साइड, एक एंगल, एक फिर साइड, है कि नहीं है? Yes. तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ट्रायंगल, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखना चाहिए था। एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट तो क्या हो जाएगा, एन ओ एम होगा। इसलिए क्या हो जाएगा जी, एंगल एक्स बराबर क्या होगा रवि, एन। एन। अब देखो वो ढूंढ, अब ये कॉन्ग्रुएंट जब कर दिए हमें इसी पे मेहनत कर दी, तो दोबारा हमको करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे एम एन ओ भी लिखेंगे तो चलेगा, सही है कि हाँ उसके कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन वो कॉरस्पॉन्डिंग पर जब बोलेंगे ना तो गलती होगा वहां पे। इसलिए कहा जाता है, पढ़ाया जब जाता है तो वहां पे आप लोगों को पहले ही क्या किया था, इसको सीक्वेंस में लाने के लिए बोला जाता है। तो इसको सीक्वेंस में ला दिए तो इसका पहला जो लेटर है एक्स है ना, तो एक्स जो होगा एन के बराबर होगा।
एंगल y जो होगा O के बराबर होगा, जो गिवन है ये। हो रहा है कि नहीं हो रहा Yes, है? sir. और एंगल z जो होगा वो किसके बराबर M होगा? के m के बराबर होगा। तो आपको सारा मेहनत इसी में कर लेना है ताकि क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखने में आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? एंगल n, एंगल y बराबर तो दिया ही है, और एंगल z बराबर क्या हो जाएगा जी? M. m। और यहाँ पे क्या लिखेंगे आयरन बगल में? बाई CP. CT। इसका मतलब क्या हो जाएगा? Corresponding parts of congruent triangle. ठीक है, corresponding of Corresponding parts of congruent triangle. congruent triangles। हो गया ना? अब यहाँ पे एक और पॉइंट देखिएगा। अभी रुको, अच्छा तुम्हारा भी क्लास नहीं चल रहा है? इसको भी ला दिए हो? इसको इसका 2.5 बजे है ना? हाँ तो 2.5 बजे से इसका छुट्टी के बाद पढ़ाई सर टाइम कितना होता है? आ गया तो कोई बात नहीं, बैग अपनी खाना ना खा के आएगा, ठीक है? सर टाइम कितना होता है? 8:30 होने का टाइम है, 15 होता है। टाइम होगा तो हम खुद बोल देंगे, अब बाद बीच में टाइम पूछे तो बाद में खा लेंगे, याद रखो। अब बाय CPCT लिख देंगे। अब यहाँ से एक और चीज बताना हमको काफी आसान होगा, वो क्या कि यहाँ पे XZ किसके बराबर होगा? यहाँ पे जो होगा XZ किसके बराबर होगा? अरे ना बता सकते हो XZ किसके बराबर होगा? बिल्कुल MN XZ। देखो ये वाला है ना, तो हम क्या करेंगे? NM बोलेंगे चाहे MN बोलेंगे, बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? MN। तुम बता सकती है जी यहाँ पे YZ किसके बराबर होगा? OM। ठीक है ना? यानी अब अगर साइड का लेंथ अगर ये मालूम होता 3 तो आप बता सकते हो कि अब ये 3 है, चाहे इसको हम 2 कर देते हैं, XY को, XY तो दिया है 2, हम YZ को अगर हम 2 कर दे रहे हैं तो आप बता सकते हो ना कि OM का वैल्यू यानी ये वाला वैल्यू कितना होगा? ये भी क्या होगा? 3. 2 ही होगा। सर 2 कैसे? XZ किसके बराबर? सॉरी XZ MN के बराबर है ना? Yes, सॉरी sir. MN कितना है यहाँ पे नहीं मालूम है, यानी ये 2 होना पड़ेगा, है ना? यस सर। क्लियर है? Yes sir. समझ में आ गया? चलिए बैठिए। ये अब इसको बोलते हैं क्राइटेरिया ऑफ सेकंड जो पढ़े थे ये, यानी अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड एंगल और एक फिर साइड दोनों बराबर हो जाते हैं तीनों, तो उसको हम लोग ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि अगर एक एंगल फिर एक साइड और फिर एक एंगल बराबर हो जाएगा तो फिर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब ये वाला पॉइंट जानना है, RHS। ये यहाँ तक क्लियर हो गया पहले का पॉइंट। सिमिलरली हम लोग ये भी कर लेंगे वैसे ही। अब RHS जो आता है उसको समझते हैं कि RHS क्या है। RHS के बारे में जस्ट अभी बताया है कि क्या है ये? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड्स, यानी एक राइट एंगल अगर 2 ट्रायंगल लेते हैं तो ये जो RHS है ना ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या है? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। ठीक है, एक 2 ट्रायंगल ले लेते हैं PQR, तो यहाँ पे एंगल Q जो है इसके बराबर है N N के बराबर, PR जो है MO के बराबर है, PQ जो है NO के बराबर है, और QR जो है MN के बराबर है। थोड़ा बहुत हेर फेर किए हुए हैं, ठीक है? सर PR और PR के बराबर। अब यहाँ पे देखिए अगर किसी ट्रायंगल में एंगल Q बराबर क्या है? N N एंगल N एंगल N N, और एक साइड दे दिया गया है, कौन सा साइड? PR ये काम करते हैं N। इसमें बनाना पड़ता है, हाँ भाई बिल्कुल, कुछ भी लिख दे। अच्छा जी। गिवन दिया है तो आराम से बन जाएगा। QR इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? QR इक्वल टू MN। हाँ तो कौन बताएगा? ये गिवन है, तो देखिए क्या बताया गया कि अगर एक राइट एंगल और हाइपोटेनस और एक साइड, तो एक राइट एंगल हो गया ना, यस सर। एक ये हो गया, और हाइपोटेनस क्या है? PR बराबर MO। ये तीनों पॉइंट अगर दिया गया है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? इसलिए क्या हो जाएगा? ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल होगा? कौन बता सकता है? अब यहाँ पे कंडीशन क्या क्या आ गया? MNO होगा या
NOM या OMN, तीनों में से कौन सा होगा? MNO, सोच के बोलो। NOM. NOM, Yes sir. NOM. हम क्या बोले? PQR, MNO होगा, है? MNO होगा, नहीं जी PQR। इतना सारा तो पूछते हैं आप लोगों से। Sir NOM. सर हाँ, छोड़ तीन दी। ऑप्शन है, कोई ना OMN होगा सर, हम कंफर्म कर रहे हैं। कंफर्म ONM होगा, बिल्कुल सही। कैसे देखो यहाँ पे PQR स्टार्ट किया था, P Q पर राइट एंगल मिल रहा है ना, और जो हम करस्पॉन्डिंग साइड जो इक्वल हुआ है वो जस्ट क्या है? हाइपोटेनस तो ठीक है, PQ और ये वाला, सॉरी एंगल यहाँ पे दे दिए, QR जस्ट इसके बाद आ रहा है ना, PQ और ये वाला साइड बराबर हो रहा है, तो वैसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं O, तो राइट एंगल आ जा रहा है सेकंड पॉइंट पे, और ये वाला साइड जो बराबर हो रहा है इसके जस्ट बाद आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हाइपोटेनस तो हर जगह सेम है, तो क्या हो जाएगा? कौन सा ट्रायंगल होगा? OM। कोई ऑप्शन नहीं बचा था तो ये बता दिया। बता दिया जो भी है, लेकिन सही है। अब कैसे सही हुआ? ONM समझ में आया? OMN कैसे होगा समझ में आया रेम कि नहीं? Yes sir. ये कैसे सीक्वेंस हम मिला रहे हैं? यहाँ से PQ में देख रहे राइट एंगल बीच में आ रहा है ना, Yes, sir. PQR इसका इससे मिला रहे हैं। PQR में Q जो है बीच में आ रहा है, और QR जो है साइड जो बराबर वाला साइड जो है इसमें ये जो है MN के बराबर है ना, तो इसका QR का रिस्पेक्टेड देखो, MN यहाँ पे होना चाहिए, यानी MN यहाँ पे होगा, फिक्स है, तभी ना बराबर हो पाएगा। Yes sir. और ये P जो है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जस्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद क्या होना चाहिए? राइट एंगल होना चाहिए। सॉरी, OMN नहीं होगा जी, गलती हुआ है, बोले ONM होगा, ONM होगा, ठीक है? ऑप्शन में नहीं है, हम्म? ऑप्शन में कुछ बताइए बोला सर। जा रहा है कि सर, ऑप्शन में सर बताए कैसे सर, क्यों सर? अरे अभी बता ONM देंगे। और सॉरी ठीक है, ये वाला होगा, ठीक है, सही है। और समझ में आ गया ये कैसे होगा? ये राइट एंगल क्या है? बीच में है ना, तो यहाँ भी राइट एंगल बीच में है। ये क्या है? QR क्या है? MN के बराबर है कि नहीं है? Yes, और sir, P से है। स्टार्ट है, ये कहाँ से स्टार्ट होगा? O O से स्टार्ट होगा। समझ में आया? यस सर, कोई दिक्कत? नो सर। तो हमको दिक्कत. दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं पूछा, दिक्कत नहीं। सर हाँ बोलिए। सर ये साइड इक्वल है. हाँ सर P Q सब इक्वल है. बिल्कुल। तो सर MN भी सर इक्वल होगा. इसके बराबर होगा. क्यों कहाँ बराबर है? PQ MN के बराबर नहीं होगा ना। अब क्या हो गया? अब बताइएगा PQ किसके बराबर होगा? सर PQ किसके बराबर होगा? PQ NO. NO के बराबर। हाँ NO। PQ क्या होगा? NO के बराबर NO के बराबर होगा। होगा। अब PQ क्या होगा? जैसे यहाँ से मिला NO के बराबर। PR किसके बराबर होगा? OM के बराबर। जैसे QR देखो यहाँ पे QR किसके बराबर है? MN के MN के बराबर बराबर। है। सेम हो रहा है ये। Yes, sir. और एंगल अगर बात करेंगे, एंगल O किसके बराबर हो जाएगा? एंगल N के बराबर। एंगल P के बराबर होगा। बैल अच्छा ये है पूछे हमको। हाँ। एंगल R किसके बराबर होगा? सर एंगल आ रखिएगा। आर्यन रुक जा, तुम बताओ वो एंगल R किसके बराबर होगा? एंगल आर ओ एंगल R O के नहीं, बराबर। ये देखो किसके बराबर होगा जी? M के बराबर। M के बराबर। अभी ना बताएं यही चीज। और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? बाई CP सीटी क्लियर हो गया ना? Yes sir. कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल्स आपका खत्म। अभी स्टार्ट करो। यस सर, सब तो बढ़ा दिए। अब सारा चीज आप लोग RHS खास से बढ़ा बनाइए, दिए, सब और जो डाउट होगा वो डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।